माया जाल में फंसे नारद। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वह भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्य का भी गुणगान करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी रहती है। उन्होंने तुरंत इस बात का पता चल गया। वह अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने नारद को इस दुष्कृति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थककर बैठे और बोले, भाई नारद, हम तो थक गए, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला प्यासे रहें। वह बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य मार्ग दिखाने के लिए आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़े ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। कुएं के पास जब वो पहुँचे तो एक कन्या को देखा। अपनी सुध-बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वह यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे जा लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण 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 का अलख जगाया। वी स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आई। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गए और उनका हाथ पैर स्वच्छ आसन पर बैठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, अपने घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम चकित रह गई, लेकिन उसे प्रशंसा भी हुई कि मेरी कन्या के लिए एक महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने घर में रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया खेती करने व अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक कुट्टी पर टंगी रह गई, जिसकी ओर उनका बहुत ध्यान कम जाता। अपनी पत्नी के आगे नारायण को वो भूल गए। दिन भर खेत में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी नराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का पारावर न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनका कठोर भर जाता। नारद जी गांव में एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वह हर समय बच्चे के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेती के काम में करते रहते। अचानक एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसने एक दिन तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क से सबका हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर दी थी। चारों ओर पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद अब क्या करे। उन्होंने भी घर में थोड़ी बहुत कीमती सामान बचा था, उनकी गठरी बांध ली और अपने पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में ही बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे, एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ में अपनी पत्नी को संभाले हुए थे।
पत्नी भी एक बच्चे को गार्ड में और एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव अत्यंत तेज था। वह भी पता नहीं था कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ टिला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से नीचे गिरकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ तो घिरे थे। मन महोत्सव सोचा, फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या कर सकते थे। धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते, एक दूसरे को सांत्वना देते कोई ऊंची जगह ढूंढ रहे थे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, मगर उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी ने इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रट उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद कर कलेजा फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई। बेचारे क्या करें अब? किसे कोसे, अपने भाग्य को या भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी ने मस्तिष्क के प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई। वह किस लिए आए थे और कहाँ आ गए? ओह, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो तो उनके लिए जल लेने आए थे और यह गृहस्थी में बस बैठे। वर्ष बीत गए गृहस्थी को बसने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा उस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही बाढ़ नदादर हो गई। गांव अंतर्ध्यान हो गया। वो तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ दूर पर वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठकर और अश्रु बहाने लगे। उनके मुख से एक भी बोली नहीं निकली। भगवान मुस्कुराए, लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्ष बीत गए। अब उनकी समझ में आया ये सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वह सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई दूसरा भक्त नहीं है, लेकिन एक स्त्री को देखकर वह भगवान को भूल गए। उनको पछतावा होने लगा और उनका घमंड ज़रा सी देर में ढेर ढेर हो गया। वह पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने